हेलो नाजरीन, शबीन जाम अपने यूट्यूब चैनल शबीन मीडिया से जो पाकिस्तान में मेरा चैनल को देख रहे हैं, इसके अलावा या बाहर के मुल्क से मेरा चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्रिकेट पर बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हमारी क्रिकेट को ज़वाल लग गया है। हम अफ़गानिस्तान से हार गए हैं, हम बांग्लादेश से अपने मुल्क में हार गए हैं, हम उधर अमेरिका से हार गए हैं। अमेरिका जो पहली दफ़ा वो टीम वर्ल्ड कप में आई, उससे हार गए हैं। हमारी ये पोजीशन हो गई है कि हम जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफ़गानिस्तान, इन सब से अब हार रहे हैं। ऐसा ऐसा हमारी क्रिकेट उनके जैसे जा रही है। तो ये कैसी क्रिकेट है? क्या हम ज़वाल की जानिब जा रहे हैं? वो और देर था जब हम कहते थे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। वो ऐसी टीम थी कि सीरीज अगर 5 की होती थी तो 3-2 से हारते थे। वर्ल्ड कप होता था तो सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचते थे, फिर जाके हारते थे। तब हम कहते थे कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ये नहीं कि आप श्रीलंका, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, अमेरिका, इसके अलावा बांग्लादेश से भी आप हारते रहें, अपने मुल्क में हारते रहें और हम कहें कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। क्या हम पागल हो गए हैं क्या कि हम ऐसे कहते रहें कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है? क्या ये पाकिस्तान की क्रिकेट थी? क्या इमरान खान के दौर में ऐसी क्रिकेट हुआ करती थी? जब वो खेलते थे तो ऐसे खेलते थे? क्या वसीम अकरम, सईद अनवर ये जब थे तो ये ऐसे खेलते थे? जब जावेद मियांदाद थे तो ऐसी क्रिकेट थी कि हम बांग्लादेश से हारते थे, पाकिस्तान में हर टेस्ट हार जाते थे, अफगानिस्तान, अमेरिका से हार जाते थे। खुदारा क्रिकेट का कुछ सोचे। हमारी क्रिकेट कुएं में ऐसे जा रही है जैसे रस्सी ऊपर से डली हुई नीचे से जा रही है और ऊपर निकलने का नाम ही नहीं है, और ऐसी जगह पहुंच गई है जहां हम निकलना ही मुश्किल हो गया है। तो हम क्या? इसके अलावा अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम क्या कर रहा है क्रिकेट में? उसका कम रुझान हो गया, यारियां दोस्तियां ज़्यादा हो गई हैं। जब सरफराज अहमद कप्तान थे तो उस वक्त उस बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इसके अलावा दीगर क्रिकेटर, फ़खर जमा, ये सब क्रिकेटर उसने तैयार करके दिए थे। तो बाबर आजम ने क्या तैयार किया है पाकिस्तान क्रिकेट में? इतना अर्सा कप्तान रहा है, उसने अपनी यारियां दोस्तियां निभाई हैं। उसने एक स्पिनर तैयार नहीं किया, एक प्रॉपर बॉलर तैयार नहीं किया, उसने क्या किया है? इसके अलावा अगर नसीम शाह और शाहीन शाह की बात की जाए, शाहीन शाह की तो स्पीड ही कम हो गया, उसकी स्पीड ही नहीं निकल रही। जब से उसने शादी किया पता नहीं उसके हाथ को बांध दिया है क्या किसी ने कि कोई स्पीड नहीं है। और पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है, कोई रुझान नहीं है। अगर बात करें मोहसिन नकवी के पास इस वक्त 2 ओहदे हैं। एक वज़ीर दाखिला, जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला इतना आसान काम नहीं होता। जो वज़ारत दाखिला की जो ओहदा होता है बड़ा मुश्किल और टफ होता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल चल रहे हैं, कभी धरने, कभी एहतजाज, कभी जलसे, कभी क्या, पूरे आप सुबह में देख रहे हैं किस तरह इंतशार हैं। ये सब वज़ारत दाखिला का काम है, संभालना पूरी फोर्सेज या अफीसरों को, ये एहतजाज को देखना, ये चार्ज करना। तो क्या ये वज़ीर दाखिला भी एक ओहदा हुआ है? इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड का भी ओहदा है। तो क्या वो क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाएँ या वज़ारत दाखिला की जानिब जाएँ? आप खुद फैसला करें कि एक बंदा 2 काम कैसे संभाले, वो भी दोनों टफ। इस तरह ओहदे पे एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो बाकी अमूर से हट कर उसे क्रिकेट पर फोकस हो। हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो मुल्क को संभालें जो मुल्क मसाइल में फंसा हुआ है, या क्रिकेट को संभालें जो क्रिकेट मुश्किलात में है। इस तरह एक प्रॉपर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो क्रिकेट को समझे, जो क्रिकेट को जाने, जो क्रिकेट के बारे में सारी मतलब उसका फोकस और जगह ना हो, सिर्फ क्रिकेट पर हो, ताकि नए खिलाड़ी क्रिकेट को। इस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि क्रिकेट में एक ऐसा प्रॉपर चेयरमैन लाए जो क्रिकेट के हालात को जाने, क्रिकेट को समझे, जो सिर्फ क्रिकेट पर ही फोकस रहे। अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मुल्क की तरफ जाएं, मुल्क में इतने मसाइल हैं, या क्रिकेट की जानिब जाएं, ये उनके लिए बड़ा लम्हा फ़िक्र है। वो ख़ुद भी ये बात समझते होंगे कि मैं 2 चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा। तो इसके अलावा पाकिस्तान को, क्रिकेटर को भी सोचना चाहिए कि जो अवाम इतनी मुश्किलात में है, इतने टैक्स दे के, इतने के ऊपर इतना खर्च करते हैं, जब ये बाहर के मुल्क में जाते हैं आप खुद देखें इनके कितने खर्चे, इनके वीज़े, इनके रिहाइश, इनके खाना, इनका पीना, ये अपनी जेब से नहीं करते, ये अवाम की जेब से निकलता है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम क्रिकेट पर ध्यान दें, हम क्रिकेट पर फोकस रखें। और इनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि ये बस हार ही समझते हैं। इनको हार ही का मतलब आता है, इनको जीत का कोई पता भी नहीं है, इनको हार का बस जहन में हार है।
وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ لڑ کے کھیلیں. اگر یہ لڑ کے کھیلیں, اگر یہ ایسے کھیلیں کہ مطلب لڑ کے ہاریں, تو یہ ہم سمجھیں گے تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. ایک ٹیم جس نے 500 رنز بنائے پہلی اننگز میں, آج تک کوئی دنیا کی ایسی ٹیم نہیں ہے جو 500 رنز بنا کے پھر ہار جائے. لیکن جب یہ دوسری ٹیم آئی تو اس نے 800 بنا دیے. اب یہ ہار گئے ہیں تو یہ ان کا یہ کمال دیکھیں کہ یہ ہر جانب ہارنا ہی رہتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جب یہ بیٹنگ کرتے ہیں تو یہ پہلے دن کہہ رہے تھے بیٹنگ پچ ہے. جب یہ سارے پاکستانی آؤٹ ہو گئے تو اب کہتے ہیں یہ بالنگ پچ ہے. کون پتہ نہیں ان کو یہ پچیں تیار کر کے دیتا ہے. ہوم سیریز کی پچ یہ نہیں تیار کرتے, انہوں نے اپنے لیے تیار کیا ہی, لیکن وہ انگلینڈ والے اس پہ تیاری کر کے بیٹھ گئے. چلو دوستو, اگر آج کا یہ میری بات پسند آئی, ٹاپک پسند ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. شبین جام کو اجازت. اللہ حافظ.